Namaste dear all. It's a great feeling. We are, our beings are with dear Mother Ji, Divine Mother. She is Divine Mother. And we are her children. She is taking care of us. She is loving us so much. और उन्होंने जो भी कुछ किया है हमारे लिए, उसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम कैसे डिवाइन मदर को हमारे शब्दों में बांध सकते हैं? हम सिर्फ उनको हमारे हृदय में बांध सकते हैं। वो हमारे हृदय में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो हमारे माइंड में बोलनी चाहिए, वो हमारे कॉन्शियसनेस में विचरण करनी चाहिए। इसके लिए हमें उनका कॉन्शियसनेस का जर्नी करना होगा। वी हैव टू जस्ट मर्ज विथ डिवाइन मदर्स कॉन्शियसनेस। उनके कॉन्शियसनेस में हमको जाना पड़ेगा। उनको हमें समझना पड़ेगा हमारे दिल से, हमारे माइंड से नहीं। हम उनको समझ सकते हैं हमारे दिल से। माइंड तो वेरियस कॉम्प्लेक्स दिखाता है। माइंड प्योर देखने नहीं देता है, प्योर सोचने नहीं देता है। हम हमारे हार्ट से उनके पास पहुँचेंगे। पहले सोच ये आता है कहाँ उन्होंने जन्म लिया और कहाँ आके उन्होंने वर्क किया। उनका वर्क एस्पिरेशन था। उनका एस्पिरेशन था, उनको ऋषि अरविंदो जी के साथ वर्क करना था। और वो एस्पिरेशन बहुत सालों से उनके अंदर था, वो उसमें जी रहे थे। उनका विजन वो था। वो जब इंडिया में आए तो वो अपना जगह को भूल के इसको अपना जगह बना लिया, इसको अपना वर्क फील्ड बना लिया। उनके कॉन्शियसनेस में इंडिया पूरी तरह समा गए। उनके कॉन्शियसनेस में श्री अरविंदो जी पूरी तरह समा गए। और उनको श्री अरविंदो जी के अलावा, इंडिया के अलावा और ग्रेट स्पिरिट के अलावा और कुछ सोच नहीं था। एंड कंटिन्यूसली उन्होंने जो वर्क किया है उसको हम कभी समझ नहीं पाएंगे। हमको जितना भी समझ में आता है वो बहुत थोड़ा कुछ हमको समझ में आता है। लेकिन हम जब देखते हैं कि वो थोड़ा कुछ भी समझ में आता है, वो भी कितना वास्ट है, वो भी हमें कितना कुछ दे जाता है। सिंपली जस्ट क्लोज योर आईज and think about Divine Mother Ji, and you will get an infinite light before you. एक असीम, कभी ख़त्म न होने वाला एक लाइट आपके सामने आता है। और वो लाइट में आप देख पाते हैं कि मदर जी, डिवाइन मदर जी कितने वास्ट है। वो सब जगह समाये हुए हैं, वो प्रत्येक कण में समाये हुए हैं। और अगर हम चाहे तो बिल्कुल उनके कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं। एंड वेरी सिंपल, उनके कॉन्शियसनेस में रहना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। पहली बात है, आपको ट्रूथ को अपनाना पड़ेगा। आपका बीइंग में फुल्ली ट्रूथ को लेके आना पड़ेगा। आपके बीइंग में उनका जो लव था, उसके लव को सोचते हुए, वहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हुए आपको एस्पिरेशन करना होगा कि आप वैसा ही लव करना चाहते हैं, आप वैसे ही ट्रुथ के साथ रहना चाहते हैं, आप वैसे ही बियॉन्ड वर्क करना चाहते हैं। उन्होंने जो भी कुछ दिखाया है, जो भी कुछ समझाया है, उसको एकदम डीपर मोस्ट हमारे बीइंग में लेके जाके हम एस्पिरेशन करके और कम्प्लीटली जो भी उसके खिलाफ है, जो उन्होंने बताया है, जो खिलाफ है हमारे बीइंग में, उसको हम स्पॉन्टेनियस रिजेक्ट करते रहे। और आफ्टर दैट रिजेक्शन हम उनको बोलते हैं कि मदर जी, डिवाइन मदर जी, आई एम इन योर लाइट,
I want to merge in your consciousness and I want to do everything जो आपने मुझे बोल के गए हैं। प्लीज़ आप आइए मेरे अंदर, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मुझे ऐसा ही वर्क कराइए जो वर्क आप कराना चाहते हैं, मुझे ऐसा ही समझने दो जो आप मुझे समझाना चाहते हैं, और मेरे बीइंग में कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जो आपके गाइडेंस को और आपने जो बताया है उससे मुझे अलग कर दे, उससे विपरीत मैं कुछ करूं, ऐसे सारी चीज़ों को मेरे बीइंग से हटा दीजिए। एंड आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर दैट। मैं सब समय उसके लिए ही काम कर रही हूँ। मेरा वो एकदम स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन है कि मैं उसके अलावा और कुछ नहीं करूँ। एंड फिर आप आपको कम्प्लीटली उनको सरेंडर कर दीजिए। आप बोलिए कि मैंने आपको फुल्ली सौंप दिया है मदर जी, प्लीज़ आप, मैं जहाँ भी ठीक नहीं हूँ इमीडिएटली मुझे वहाँ से निकालिए, इमीडिएटली मुझे राइट दीजिए कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। और ऐसे नहीं कि मैं आपको ये सब बोल दूँ और मैं मेरा काम नहीं कर रही हूँ, मैं मेरा काम एकदम ध्यान से और एकदम कंसंट्रेशन से करते रहूँगी, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ मेरे हैबिट्स है, जो हैबिट्स है उसके कारण मैं अगर कहीं गलत जगह पर विचरण करूँ या गलत सोच कर लूँ या गलत तरीके से कुछ देखने लगूँ, तब आप मेरे बुद्धि में आइए, तब आप मेरे आँखों में आइए, तब आप मेरे माइंड में आए, आप मेरे हृदय में आइए और मेरे सारे बीइंग को आप अलाइन कर दीजिए आपके कॉन्शियसनेस के साथ। और मुझे सिर्फ यही और यही चाहिए। मैं हर जगह, हर सांस में, हर सोच में, मैं जब भी कुछ देखूं, मैं आपके विजन के तरीके से देखूं। मैं जब भी कुछ सोचूं, मुझे याद रहे कि ये सोच मदर जी के सोच के साथ मिलने वाला है या मेरा अपना ईगो के साथ मिलने वाला है सोच। जब मेरे साथ कुछ अच्छा रहा हो तो मेरे अंदर पहले फीलिंग आएगा कि वाह डिवाइन मदर, आपने ये होने दिया, ये पॉसिबल कराया आपने, और आप मुझे ग्रेटर एंड ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हैं। और हर समय जो भी आपके साथ हो रहा है, जितना आप ऊंचाई पे उठ रहे हैं, जितना आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, जितना अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, जितना आपका बिहेवियर में मदर जी का एस्पेक्ट आने लगे, जो आप सरेंडर करिए मोर एंड मोर, आप उनको फुल्ली दे दीजिए मोर। ऐसे कोई भी पार्ट आपका मत रखिए कि वो मेरा है। आप उसको देखिए कि आपके हर एक पार्ट में, आपके हर एक कण में, आपके हर एक ब्रेथ में, और आप जब भी कुछ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सब में मदर जी का एस्पिरेशन है। मदर जी वहाँ आपको दिखाते। आप चारों तरफ जब भी नज़र घुमाते हैं, आपको दिखाई देता है कि हर जगह पे वो मौजूद है, और हर जगह से वो बहुत प्यार से मेरे तरफ देख रहे हैं, और हर जगह से मुझे बोल रहे हैं, चाइल्ड इसको ऐसे करिए, चाइल्ड ये ठीक नहीं है, ये मेरा कॉन्शियसनेस के साथ नहीं जा रहा है। आप कंटिन्यूस इसको सुन रहे हैं। फिर आप उसको याद करिए कि जैसे वो रात में उनका विजन था, वो रात में निकल रहे हैं और उनका एक सुंदर गोल्डन गाउन सारे वर्ल्ड पे, सारे यूनिवर्स पे बिछड़ गया है, और दैट इज़ अ गाउन ऑफ लव, गोल्डन एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी, वो एनर्जी सारे यूनिवर्स को कवर कर रही है, और सारा यूनिवर्स एक ग्रेट एनर्जी में, मदर के कॉन्शियसनेस में मर्ज होने जा रहा है। एक ग्रेट हार्मनी सब जगह पे आ रही है। हर माइंड, हर चीज़, हर बीइंग, मिट्टी का हर एक कला में मदर जी का कॉन्शियसनेस मर्ज हो रहा है, एंड शी इज़ गिविंग मोर एक्सपेंशन दे रही है। हर चीज़ को पोटेंशियल दे रही है कि वो उसके बियॉन्ड वर्क कर सकता है। इवन एक पेड़, पौधा, फूल, सबके अंदर एक नया कॉन्शियसनेस का जन्म हो रहा है। शी इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग, और आप देखिए कि वो आपको भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो आपके सारे बीइंग में छा रहे हैं। अभी
आपको हायर एंड प्योर एंड डिवाइन सोच के अलावा और कुछ सोच ही नहीं। आपको ऐसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है जिसमें ये कॉन्शियसनेस नहीं है, जो इसके अगेंस्ट कुछ वर्क कर रहा है। ऐसे सब चीज़ों को आप इमीडिएट रिजेक्ट करने लगते हैं। एंड देन आप देखो कि हाँ, आई एम स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ मदर कॉन्शियसनेस। आपको अंदर से लगने दो, हाँ अभी हमने जर्नी स्टार्ट किया है। ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इट इज़ अ इनफाइनाइट जर्नी, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस इतना वास्ट, इतना इनफाइनाइट है। तो आपका एस्पिरेशन ये रहेगा, आप इस जन्म क्या सारे जन्म, जन्म आफ्टर जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ उनका ही कॉन्शियसनेस में रहना चाहेंगे। और जैसे जैसे हम उनके कॉन्शियसनेस में रहना शुरू करेंगे, एक सुंदर सुकून हमारे सारे बीइंग में आ रहा है। एक सुंदर वाइब्रेशन हमारे सारे शरीर में, हमारे माइंड में, हमारे स्पिरिट में वो जगा दे रही है। एंड देन आवर माइंड एंड आवर बॉडी एंड आवर सोल सब एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं। और ये तीनों पार्ट हमारे मदर जी के कॉन्शियसनेस से जाके मर्ज हो रहे हैं। सो हमारा बॉडी इज एकदम ल्यूमिनियस, सफल, सुंदर डिवाइन बॉडी की तरफ हम उसको लेके जाए। बहुत सारी क्षमता है वो बॉडी में, बहुत सारे ताकत है वो बॉडी में। और इतना स्ट्रांग हो के भी दैट बॉडी इज फ्लेक्सिबल नॉट इन अ फिजिकल सेंस। वो फ्लेक्सिबल है, वो कुछ भी कर सकती है, वो झुक सकती है, वो जब चाहे रिजिडिटी चाहिए जब वो रिजिड हो सकती है, जब चाहिए स्ट्रांग होना है वो स्ट्रांग हो सकती है, जब बहुत कोमल हो जाना है तो वो एकदम कोमल बन जाती है। सो ऐसे सुंदर बॉडी का आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वो सारे लोअर पैटर्न को, लोअर हैबिट्स को वहाँ से निकालते हुए वो माइंड ओनली सुपरामेंटल माइंड के तरफ मूव कर रहा है। उसमें वो सुपरामेंटल लाइट कंटिन्यूस आने लगा है और वो माइंड बियॉन्ड दिस लोअर फंक्शनिंग, लोअर वाइब्रेशन के आगे जाके काम करने लगा है। एंड आपका स्पिरिट है जो एक छोटा स्पार्क है, आप देखेंगे कि अभी वो डायनामो बन रहा है। तो अभी वो स्पार्क के जगह पे एक बड़ा एनर्जी में जगा देती है और वो एनर्जी वो सुप्रीम माइंड की तरफ जाना शुरू कर दी है। एंड वो सुप्रीम माइंड आप नहीं चाह रहे हैं, आपको मालूम है कि वो उनको जब चाहेंगे तब आप वहाँ पहुँच जाएंगे और आप आपका काम कर रहे हैं। एंड दिस जर्नी इज़ गोइंग ऑन और वो जर्नी का आप मजा ले रहे हैं। आप एक सुंदर आनंद में झूम रहे हैं, आपको बहुत खुशी मिल रही है। और ये खुशी आप आपके तक सीमित नहीं रखना चाहते, आप भी चाहने लगते हैं कि आप भी ये एनर्जी को, ये खुशी को, ये शांति को, ये सारी चीज़ों को सब जगह स्प्रेड करें, हर बीइंग के पास आप पहुँचाए। वो उसका सुंदर एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कि जैसे सारे हर बीइंग बहुत सुंदर तरीके से इस प्लैनेट में विचरण कर रहा है, सीख रहा है और हर कोई झूम रहा है मदर जी के कॉन्शियसनेस में। एंड देन योर जर्नी इज़ अमेजिंग जर्नी। सो उनके सारी चीज़ों को याद करते हुए, उनके सारे लर्निंग को याद करते हुए हम कॉन्स्टेंटली यही सोचते रहे कि नहीं, मुझे सिर्फ ऐसे ही बनना है, मुझे इस तरफ ही जाना है और इसके अलावा और मुझे कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फिजिकल प्लेन में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, कितना भी छोटा काम कर रहे हैं, उसमें आप मदर जी को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मदर जी इसको कैसे करते थे। और फिर आपको याद रहेगा कि जैसे उन्होंने कहा था कि कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम काम है और काम इज़ योर प्रेयर। और वो प्रेयर को आप एकदम सुंदर कॉन्शियसनेस के साथ और सिंसियरिटी के साथ वो प्रेयर को एवरी मोमेंट आप करेंगे। सो वर्क इज़ योर प्रेयर और आपका प्रेयर में
मदर जी है, उनका कॉन्शियसनेस है, एंड यू आर एंजॉइंग दैट जर्नी। तो सब समय इसको याद रखिए। फिर ही आप बोल सकते हैं कि हम मदर जी का कॉन्शियसनेस में जर्नी कर रहे हैं। कंटिन्यूसली आप खुद को वॉच करेंगे, कंटिन्यूसली इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आपके अंदर, आप खुद के अंदर झाँकेंगे, खुद के अंदर देखेंगे, खुद की कमियाँ फाइंड आउट करेंगे और उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। किसी के साथ आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप इमीडिएटली सोचेंगे यानी मुझे कुछ करने का बाकी है अभी, नहीं तो ये ठीक क्यों नहीं लग रहा है। जबकि मदर जी ने बोला है कि आप तो असीम आनंद के सिवा और कुछ नहीं है, फिर ये आनंद के अलावा ये रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा है मेरे, ये सैडनेस कहाँ से आ रहा है, ये दूसरे के लिए खराब फीलिंग क्यों आ रही है। और ये करके आप दूसरे को ठीक नहीं करने जाएंगे, आप खुद को ठीक करेंगे। आप बोलेंगे कि ये फीलिंग इटसेल्फ बोल रहा है कि मुझ में कुछ कमी है, मेरी क्षमताओं में कुछ कमी है, मीन्स मुझे जैसे लेना चाहिए वैसे मैं नहीं ले रही हूँ। समथिंग, कहीं तो भी मेरा ईगो काम कर रहा है, कहीं तो भी मेरी सुपेरिटी दिखाने का प्रयास चल रहा है, और मुझे कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मदर जी मेरे अंदर है तो वो मेरे हर पार्ट से रिफ्लेक्ट होंगे, मुझे कुछ बोलने का ही ज़रूरत नहीं है। तो जब मुझे बोलने लगा कि मैंने ऐसे किया है, तब इमीडिएटली समझ जाइए कि मेरे सरेंडर में कुछ कमी है, ये सरेंडर कंप्लीट नहीं है। सरेंडर किया है तो मैं वहाँ हो ही नहीं सकता है। सरेंडर फुल किया है तो वहाँ तो ओनली मदर जी रहेंगे, वहाँ तो ओनली अरविंदो जी रहेंगे, और ओनली ग्रैटिट्यूड रहेगा और लव रहेगा। तो जैसे जैसे ये लव, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड और आपका खुद को आप ट्रेनिंग देंगे, खुद को आप लर्निंग करेंगे, तो यू आर इन जर्नी ऑफ मदर कॉन्शियसनेस। तो इस सुंदर जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करिए और जितना हो सके फुल्ली मदर जी के कॉन्शियसनेस में जाने का कार्य करते रहिए, एंड यू विल फील ग्रेट। एंड देन फिर मदर, डिवाइन मदर आके आपको चारों तरफ से ब्लेसिंग देगी, आपके ऊपर इतना लाइट शावर करेंगे तो उस लाइट में आप एकदम शांत हो जाएंगे और सभी को शांत करने का काम करेंगे। ये सारे यूनिवर्स को आप देखेंगे कि सारा यूनिवर्स एक सुंदर मदर जी के हारमोनी में, हारमोनियस वे से रह रहा है। फिर सारे आपके सपने, इस वर्ल्ड के सारे सपने, यूनिवर्स का रिदम, सब कुछ एकदम सुंदर हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और आप देखिए आप कैसे मदर जी के साथ कितना समय रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।